Hello investors, I am Lesh Kumar. Welcome you all in my new video on SIP. इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे SIP होता क्या है, SIP के महत्व क्या है। SIP एक इन्वेस्टमेंट का वो जरिया है, निवेश का वो जरिया है जिसमें हमें एक निरंतरता मिलती है, स्वच्छंदता मिलती है। ये हमारे ऊपर निर्भरता रहती है, हम किस ढंग से निवेश करेंगे, हम कितना निवेश करेंगे और किस अवधि के लिए निवेश करेंगे। हम इसको एक 1 by 1 एग्जाम्पल्स के द्वारा समझते हैं। पहला बेनिफिट SIP या पहला महत्व SIP का है डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट। SIP करने से हमें इन्वेस्टमेंट में एक निरंतरता मिलती है। बाजार के उतार चढ़ाव से दूर हम एक पर्टिकुलर तिथि को, पर्टिकुलर डेट को, एक पर्टिकुलर अमाउंट बाजार में निवेश करते हैं। दूसरा फोर्स सेविंग। हमने पहले भी आपको बताया है कि सेविंग्स का फॉर्मूला क्या होता है। इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू सेविंग्स नहीं होता है। इनकम माइनस सेविंग्स इज इक्वल टू एक्सपेंसेस होता है। अब यहाँ पे जो हमने सेविंग्स की है उसको सही दिशा देनी है, उसको हमको ऐसे जगह डालना है जिससे हमें एक अच्छा बेनिफिट मिले। और SIP वो जरिया है जो हमें फोर्स सेविंग की ओर लेके जाता है। तीसरा SIP से तीसरी बेनिफिट जो है वो है स्वच्छंदता, निरंतरता। यहाँ हमें स्वच्छंदता होती है कि हमारे SIP का टेन्योर क्या होगा। मीन्स हम SIP 5 साल के लिए कर सकते हैं, 10 साल के लिए कर सकते हैं, 40 साल के लिए कर सकते हैं। दूसरा SIP अमाउंट, हम 100 रुपये की भी SIP कर सकते हैं, हम 500 की भी SIP कर सकते हैं, हम 5000 की भी कर सकते हैं, हम 5 लाख की SIP कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ्रीक्वेंसी। हमारे पास फ्रीक्वेंसी की भी स्वच्छंदता होती है। हम चाहें तो अपनी SIP डेली मोड में करें, वीकली मोड में करें, फोर्टनाइटली मोड में करें या मंथली मोड में करें। ये सारी स्वच्छंदता हमारे पास होती है। अगला बेनिफिट जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये वेल्थ क्रिएशन का एक सहज साधन है जहां आपको पता ही नहीं चलता और आप करोड़पति हो जाते। इसको हम एक सिंपल एग्जांपल से, लाइव एग्जांपल से, कोई अजम्पशन बेस नहीं, जो ऐसा हुआ है उससे समझने का प्रयास करेंगे और ये आपको उसकी गहराई में लेके चला जाएगा। उसके बेनिफिट्स को आपको और करीब लेके जाएगा। HDFC फ्लेक्सी कैप का हम एग्जांपल लेते हैं। HDFC फ्लेक्सी कैप फंड 1 जनवरी 1995 को लॉन्च की गई थी। 30 सालों तक उस फंड में जिसने 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, मीन्स नवंबर 2024 तक किसी ने SIP मोड में उसमें इन्वेस्टमेंट किया है। टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 35,90,000 रुपीज है। अगर हम फंड हाउस का डेटा लें और एज पर द फंड हाउस नवंबर 2024 में 35,90,000 का वैल्यूएशन 20.65 CR था। आप देख सकते हैं कि कितने सहज तरीके से वो आदमी करोड़पति बन गया और करोड़ों में आज उसका नेटवर्थ है। अगला बेनिफिट रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का है। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग को हम म्यूचुअल फंड की रीढ़ की हड्डी या बैकबोन बोल सकते हैं। इसके इतने बेनिफिट्स हैं जो हमारे अनुमान से परे हैं। अगर मैं कहावत की भाषा में कहूँ तो यहाँ चित भी मेरी होती है, पट भी मेरी होती है। मेरी कहने से मतलब इन्वेस्टर से है। कैसे? अगर बाजार ऊपर जाता है तो हमारे फंड का वैल्यूएशन बढ़ता है, अगर बाजार नीचे जाता है तो यहाँ इन्वेस्टमेंट करने से हमें नंबर ऑफ यूनिट्स ज़्यादा मिलते हैं। मैं यहाँ एक एग्जांपल से बताता हूँ आपको। सपोज जनवरी महीने में मैंने एक SIP शुरू की 10,000 रुपये की। उस वक्त फंड की NAV थी 50 रुपीज़। अब 10,000 की SIP में मुझे टोटल 200 यूनिट्स मिलते हैं। बाजार के उतार चढ़ाव के कारण कभी जब बाजार ऊंचाई की ओर रहता है तो मुझे 10,000 रुपये में भी नहीं 181 यूनिट्स मिले हैं और कभी मुझे 285 यूनिट्स भी मिले हैं। अगर 7 महीने में देखें तो हमें टोटल 1787 यूनिट्स मिले हैं 70,000 इन्वेस्टमेंट के बाद। अगर एवरेज
NAV कॉस्ट देखें तो 39 रुपीज़ 15 पैसे आते हैं। जब मेरी SIP बंद होती है उस वक्त NAV होती है 55 रुपीज़ की, मीन्स एक यूनिट का वैल्यू होता है 55 रुपीज़ और मुझे टोटल यूनिट्स मिले हैं 1787 यूनिट्स, मीन्स मैंने जो इन्वेस्ट किया है उसका वैल्यूएशन 98,329 रुपीज़ है। आई होप कि इस एग्जाम्पल से आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट समझ में आया होगा। ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे SIP के बेनिफिट्स को बताते हैं, कैसे हमें सहज तरीके से पूंजीपति बनना है जहां हमें पता भी न चले, और एक सर्टेन इंटरवल के बाद जिसमें हमने टाइम दिया है, पेशेंस दिया है, हम आराम से करोड़पति बन सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।